इतना टाइम गुजर गया लेकिन फ्री फायर कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिली मुझे। बस अब दिल यही कह रहा है कि यार इससे स्किप किया जाए, फ्री फायर को भी स्किप कर दिया जाए, डीलिंग को भी स्किप कर दिए, और मतलब टिकटॉक ये कुछ भी नहीं पड़ा यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आर्यन डीलर। सबसे पहले मेरा मेन नंबर बैन हुआ व्हाट्सअप का, कुछ टाइम गुजरा सेकंड नंबर बैन हुआ, और इस तरह रिसेंटली कई टाइम से मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एट दिस टाइम मेरा कौन सा नंबर एक्टिव है, या आप किस नंबर के जरिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या कोई आईडी की डील वगैरह या कोई भी काम है तो आप लोग किस तरह मेरे से रब्ता कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना। फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा बंदा आप लोग ला के दिखाएं जो कह दे कि यार आर्यन ने हमारे साथ काउंटरवर्सी की है, आर्यन ने हमारे साथ मसला किया है, या कोई भी बंदा ऐसा आके बोल दे कि यार आर्यन कम्युनिटी में गलत काम कर रहा है। ठीक है, ना आज तक मैंने किसी डीलर के साथ, ना किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ, और ना ही किसी कस्टमर के साथ गलत किया है। ठीक है, तो उसका ही सिला मुझे मिल रहा है, आप सबके सामने है। मेरा मेन नंबर बैन हो गया, नेक्स्ट उसके बाद मेरा सेकंड नंबर जो था वो भी बैन हो गया। ऑलमोस्ट मुझे टाइम हो गया यहाँ पे फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर 4 से 5 साल हो गए। इन 4-5 साल में मुझे फ्री फायर ने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं कम्युनिटी को आगे ग्रो करने के लिए काम कर रहा था एज अ वर्कर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया 2019 से। ठीक है, यूट्यूब के 3 चैनल बनाए, एक पे 20,000 सब्सक्राइबर किए, दूसरे पे 10,000 सब्सक्राइबर किए, तीसरे पे 3,000 सब्सक्राइबर किए। तीनों को मोनेटाइज किया, लेकिन जब देखा कि गेमिंग कैटेगरी पे, गेमिंग कंटेंट पे रेवेन्यू नहीं है, बिल्कुल कम जनरेट होता है, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था। मेरी स्टडी भी थी, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ भी थी, और मैं गेम को भी टाइम दे रहा था। उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा था, जिस वजह से मुझे यूट्यूब स्किप करना पड़ा। अभी आज के जितने भी यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं, इन सब से पहले मैं यूट्यूबर भी था, मैं टिकटॉकर भी था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। इस सब के बाद जब मैंने देखा कि भाई यूट्यूब और टिकटॉक दोनों पे ही ना मतलब टाइम वेस्टेज है, पाकिस्तान कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती। जितना हम लोग मेहनत करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, नेक्स्ट वॉइस ओवर करते हैं, फिर अपलोडिंग करते हैं, डेटा ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है, उस बेस पे पाकिस्तान कम्युनिटी में कभी भी सपोर्ट नहीं किया। हाँ, किसी चीज़ को ट्रेंड बनाना है, ये ट्रेंड बना देते हैं, उसको उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, लेकिन वो ट्रेंड बस 1-2 के ऊपर ही प्ले करते हैं। बाकी जो मैं सिर्फ अपना नहीं कह रहा, पाकिस्तान कम्युनिटी में देखो, आज से कुछ टाइम पहले हार्ड टू एम को आप जानते हैं। ठीक है, उसका जब पार्टनर प्रोग्राम आया था तो उसने पार्टनर प्रोग्राम में अप्लाई करना था, लेकिन उसके थोड़े से सब्सक्राइबर रह रहे थे, तो इतना ट्रेंड बनाया पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने और टिकटॉकरों ने कि उसके एक दिन में क्राइटेरिया पूरा हो गया, मतलब उससे डबल हो गया। अभी रिसेंटली P9 गेमिंग का भी यही सीन हुआ। ठीक है, पहले उसको बेचारे को कोई नहीं जानता था, जब उसको सज़ा उसकी मिली है, जब उस मतलब ये हुआ कि उसके साथ गलत हुआ, उसका चैनल टर्मिनेट हुआ है, डिलीट हुआ है, कितनी मेहनत होती है, चाहे दोबारा भी सब्सक्राइबर मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, लेकिन फिर आके लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब लोग एक ट्रेंड बना रहे होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चंद एक बंदे ही थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, बाकी सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पे वीडियोस बना के व्यूज लेना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि टॉपिक ट्रेंडिंग पे था। ठीक हो गया ना? तो सेम इसी तरह है भाईजान, हम लोग भी हैं यहाँ पे, हमारी तरह बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि फ्री फायर कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। मैं एज अ डीलर, फ्री फायर का एक डीलर यहाँ पे तकरीबन 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले तो कंटेंट क्रिएटर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी सही तरह से सपोर्ट किसी ने भी नहीं किया सही तरह से। कि यार देखे, जब जिसको कोई मकसद होता है वो आ भी जाता है और हमारे पास आता है, हमारे मतलब उठाने लग जाता है। ठीक है, जब वो साइड पे होता है तो भाईजान वो कहते हैं कौन है यार ये बंदा। कम्युनिटी में आज से यकीन मानो कि मैं गिनने पे आ जाऊँ कि कितने अकाउंट्स की डील की है, मेरे समझ में नहीं आएगा, मेरे गिनने में नहीं आएगा। सही हो गया, लेकिन आज तक इस कम्युनिटी में हमें कुछ नहीं दिया। अगर आप लोग कम्युनिटी से बाहर निकले, हमारे अलावा 2-4 बंदे हैं जो कि काम ट्रस्टेड कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रस्टेड काम कर रहा हूँ, बाकी बंदे भी हैं। अगर उनके अलावा बंदा आगे पीछे जाए, आज आप देखें पाकिस्तान कम्युनिटी में 95 से 90%, 99% स्कैम चल रहा है। चाहे कोई 5,000 की बात है, 10,000 की बात है, 20,000 की बात है, जितने की भी है, हर बंदे के साथ स्कैम हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे इतने स्कैमर्स में हम लोग आप लोगों के साथ ट्रस्टेड डील करते हैं, 1-1 रुपया का आप लोगों को हिसाब देते हैं और कभी किसी के साथ गलत बयानी नहीं की, उसके सिले में आप लोगों से क्या मांगते हैं? ये तो नहीं मांगते भाई कि आप हमें
मंथली इतने पैसे, यही कहते हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे एक बिजनेस है। हम लोगों ने भी जब देखे 24 घंटे आप लोगों के लिए बैठे होते हैं। जब भी आप लोगों का मैसेज आता है हमारी तरफ से आप लोगों को फॉलोअर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो आगे हमारा भी तो दिल करता है कि यार आप लोगों की तरफ से तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम यकीन करिए मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ। जिधर मेरे बिजनेस के 2 नंबर थे और 2 नंबरों पे मेरा सही काम चल रहा था, वो दोनों के दोनों नंबर से ही बैन हो गए हैं। अब मैं मतलब जो मेरे कस्टमर्स थे उनको तो नहीं पता कि आर्यन का कौन सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कोई चंद एक ही हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब देखे जिधर मेरे स्टेटस व्यूज 3000 4000 आते थे और उसके अलावा कुछ ऐसे कस्टमर्स भी थे जिनके नंबर मेरे पास शो नहीं थे, वैसे वो कॉन्टैक्ट करते थे। तो मैं आप लोगों को कह दूं कि कम से कम 10 से 15 हज़ार कस्टमर्स थे जो मेरे साथ अटैच थे और वो सारे के सारे अब मेरे पास नहीं रहे। तो इस दरमियान मुझे क्या नुकसान हुआ, मेरे बिजनेस का नुकसान हुआ, ठीक है, मेरा नुकसान हुआ, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं परेशान हूँ। लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। लेकिन एक उम्मीद तो होती है ना इंसान को कि देखे अब मेरा YouTube चैनल था तो इससे ये था कि भाई मेरे साथ कोई भी मसला हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाता है इंसान के साथ, तो एक आप लोगों के पास परमानेंट सोर्स होता है जिससे आप लोगों को पता हो कि यार हाँ आर्यन किधर है, क्या कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाई। हर बंदे को सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। इतना टाइम गुजर गया लेकिन फ्री फायर कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिली मुझे। बस अब दिल यही कह रहा है कि यार इससे स्किप किया जाए, फ्री फायर को भी स्किप कर दिया जाए, डीलिंग को भी स्किप कर दिया, और मतलब टिकटॉक की कुछ भी नहीं पड़ा यार। ये बस ट्रेंड बनाते हैं लोग। ट्रेंड जब चीज का बन जाता है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर है उसको सपोर्ट मिल जाती है, या किसी भी ट्रेंडिंग चीज को पकड़ते हैं लोग। ये नहीं देखते कि यार बंदा मेहनत कितनी कर रहा है, वो कितने टाइम से। अब मैं आप लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम पुरानी दिखा दूं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं 4-5 साल पहले से फ्री फायर कम्युनिटी का एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर चुका हूँ। मेरी 5-5 6-6 घंटे की लाइव स्ट्रीम है, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो देखते हैं यार मजीद। बस यही आप लोगों को बताना था कि मेरे नंबर्स बैन हो गए हैं, और उनमें से ये था कि भाई आप लोगों को यही समझ नहीं आ रही थी कि भाई आप आर्यन का रियल नंबर कौन सा है, ठीक हो गया, या आप आर्यन से हम लोग कंटेंट कैसे करें। तो भाईजान सबसे पहली बात तो यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने हाजिर है। इस चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी कि आर्यन का कौन सा नंबर चल रहा है, कौन सा बैन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेक्स्ट क्या प्लानिंग्स हैं, ठीक है। एक तो इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि भाईजान देखें मेरे टिकटॉक पे 2 से 3 अकाउंट हैं, ठीक हो गया। मेन 2 अकाउंट्स हैं, तीसरा अभी न्यू बनाया। तो मेन जो 2 अकाउंट हैं, एक आर्यन डीलर के नाम से, एक आर्यन भाई FF के नाम से है, ठीक है। दोनों अकाउंट्स पे मतलब फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फेक्स की बजाय जो मेरे मेन 2 अकाउंट्स हैं उन पे फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, उन पे लाइक्स भी ज़्यादा हैं, और उन पे व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी टिकटॉक पे ये चीज़ सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को मेरे ही अकाउंट्स मिलेंगे। तो जब आप लोग उन अकाउंट्स को ओपन करते हो तो उनकी प्रोफाइल की बायो से आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो एक्टिव ग्रुप होगा मेरा, ठीक है, जिस पे काम हो रहा होगा, और उसमें जो मेरा नंबर होगा उसमें जो एडमिन होगा उस पर मेरी तो डीपी लगी हुई होनी है। आप लोगों को मेरी डीपी का पता है तो आप लोग उधर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्यों नहीं पता यार व्हाट्सएप वालों का कि ये क्यों कर रहे हैं, इनकी रीजंस क्या है, किस वजह से ये बैन करते हैं, कोई नहीं समझ आ रही। अब पता नहीं मेरे 2 नंबर बैन हो चुके हैं, मैं 3rd बनाऊं और 3rd भी बैन कर दे। तो हर बार आप लोगों को मेंशन तो मैं नहीं कर सकता कि यार मेरा ये नंबर है, वीडियो पे दिखाऊं, 2-4 दिन बाद वो बैन हो जाए, फिर आप लोगों के लिए इशू बना रहेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों ने टिकटॉक को फॉलो कर देना और यूट्यूब को फॉलो कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।